नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 15 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। आज की तारीख है 7 अगस्त 2020। बच्चों, आज की ये वर्कशीट हमें रचनात्मक लेखन के पोर्शन से दी गई है। जैसे हमने पिछली बार भी एक रचनात्मक लेखन से रिलेटेड एक वर्कशीट करी थी जिसमें हमने एक कहानी लिखी थी। आपको याद होगा जो हमने वो एक लड़की, मुर्गी और अंडे वाली कहानी लिखी थी, वो कहानी भी हमारी रचनात्मक लेखन का ही पार्ट था। तो बच्चों, आपने उस टाइम महसूस किया होगा कि किसी बात को कहने या लिखने से पहले हमें दिमाग में सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन पहले लिखें, कौन सी लाइन बाद में लिखें, ताकि जो हमारी कहानी है वो पढ़ने में अच्छी लगे और उसका कुछ अर्थ बन सके। फिर उसके बाद आप उन वाक्यों को अपनी कॉपी पर उतारते हैं। तो अनुच्छेद लेखन भी इसी प्रकार की विधा होती है। अनुच्छेद में आपको अपने विचार लिखने होते हैं और उन्हें समझाने के लिए आपको कुछ उदाहरणों की मदद लेनी पड़ती है, कुछ प्रसिद्ध कथनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रसिद्ध कथन यानी बड़े बड़े महान महान लोगों ने जो उस बारे में पहले से कुछ कहा होता है, उन्हीं चीज़ों को हम प्रसिद्ध कथन बोलते हैं। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से आज हम अनुच्छेद लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज की इस वर्कशीट के उत्तर आपको मेरी राइटिंग में मिलेंगे। तो कृपया कर, अगर आपको मेरी राइटिंग से कोई परेशानी है या फिर आप मेरी राइटिंग पढ़ने में असफल हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आगे से मैं सारे उत्तर आपको स्क्रीन पर नॉर्मल टाइपिंग करके ही बताऊंगी। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, मैं भी कोरोना योद्धा। इस विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ये मैं भी कोरोना योद्धा, पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो ये कोरोना योद्धा कौन होते हैं? तो बच्चों, इस कोरोना वायरस के संक्रमित समय पर जो भी लोग हमारी सहायता करते हैं राशन लाने में, हॉस्पिटल जाने में या फिर बाज़ार जाने में, जो भी लोग हमारी सहायता करते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? कोरोना योद्धा। तो इस चीज़ को अपने आप से रिलेट करना है कि इस कोरोना वायरस के समय पर आपने किस तरह से एक कोरोना योद्धा की जिम्मेदारी निभाई है। तो इसी चीज़ पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट है 80 to 100। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। तो इस उत्तर में मैंने इसकी स्टार्टिंग में ही एक कथन का इस्तेमाल किया है। कोरोना योद्धाओं के हौसले को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं, सहयोग समर्पण दृढ़ विश्वास से कोरोना को हराते हैं। तो अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। किसी भी जंग को जीतने में पूरी सेना का संयुक्त योगदान महत्वपूर्ण होता है। कोरोना योद्धा में हमारे देश के पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मी, प्रशासनिक सेवा आदि के लोग शामिल हैं। इस दौरान में मैं भी एक कोरोना योद्धा की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा या रही हूँ। इस दौरान मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान के लिए बच्चों को पढ़ा रहा या फिर रही हूँ एवं अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने भाई बहन के अध्ययन पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों को विपरीत परिस्थितियों में उन्हें समझाकर एवं उनकी आवश्यकता अनुसार मदद करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहा या फिर रही हूँ। मैं अपने आसपास के गरीब लोगों को खाना, कपड़े आदि की भी मदद कर रहा या फिर रही हूँ। काफ़ी कोरोना योद्धा मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। अतः उपरोक्त बताई गई बातों से मैं भी एक कोरोना योद्धा हूँ। तो इस प्रकार हमारा यह अनुच्छेद खत्म हुआ। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस अनुच्छेद में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनमें से अपनी पसंद के 10 शब्दों को छांटिए
और उनका अर्थ लिखकर उनसे नए वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ऊपर लिखित अनुच्छेद में से हमें 10 शब्दों को छांटना है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो 10 शब्द हमारे कठिन शब्द हों और फिर उन कठिन शब्दों का अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के पश्चात आपको उनसे वाक्य बनाने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, मेरे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। दूसरा शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का अर्थ है ज़रूरी। तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन महत्वपूर्ण है। थर्ड शब्द है हमारा आर्थिक, जो कि रुपयों पैसों का लाभ या फिर हानि, इससे रिलेटेड है। तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने समझी थी। आर्थिक का मतलब होता है कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। आर्थिक स्थिति यानी कि वो गरीब है या फिर अमीर है, मतलब उनकी पैसों से रिलेटेड जो भी स्थिति है उसको हम आर्थिक शब्द से रिलेट करते हैं। तो हमारा चौथा शब्द है स्थिति। स्थिति अर्थात दशा। रहमान के परिवार की स्थिति सही नहीं है। पांचवा शब्द है निर्वहन। निर्वहन अर्थात निभाना, निर्वाह करना, निभाह करना। तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, वह राम की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। छठा शब्द है हमारा अध्ययन। अध्ययन अर्थात पढ़ाई। तो इससे मैंने शब्द बनाया है, बच्चों को सामाजिक अध्ययन करवाना आवश्यक है। यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें समाज से संबंधित पढ़ाई करवाना ज़रूरी होता है, जिसके अंदर हमारी मोरल स्टडी आता जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परिस्थिति। परिस्थिति अर्थात अवस्था या फिर हालत या फिर दशा। तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, वह बीमार है, उसकी परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। 8th वर्ड है बच्चों हमारा विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, जिससे मैंने वाक्य बनाया है, उसका स्वभाव। स्वभाव यानी एटीट्यूड, नेचर। उसका स्वभाव तुमसे बिल्कुल विपरीत है, यानी जैसा स्वभाव तुम्हारा है वैसा स्वभाव उसका नहीं है। 9th वर्ड है बच्चों हमारा आवश्यकता। आवश्यकता अर्थात ज़रूरत। तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, मुझे कार्यपत्रक में तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। जैसे आपको ई पाठशाला VVMC यूट्यूब चैनल की सहायता लेनी पड़ती है अपनी वर्कशीट करने के लिए, तो मैंने उसी से संबंधित वाक्य बनाया है, मुझे कार्यपत्रक में तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। 10th वर्ड है बच्चों हमारा उपरोक्त। उपरोक्त अर्थात ऊपर दिए हुए। तो इस वर्ड से मैंने वाक्य बनाया है, उपरोक्त शब्द अनुच्छेद से लिए गए हैं। तो मतलब जो ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं, जो 9 शब्द लिखे हैं हमने, वो सारे कहाँ से लिए गए हैं? अनुच्छेद से। तो मैंने इसका वाक्य ही यही बना दिया, उपरोक्त शब्द अनुच्छेद से लिए गए हैं। अंत में बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी सहायक रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम है, आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही, अगली बार से अगर आपको वीडियोस मेरी राइटिंग में नहीं चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।